बताता हूँ। स्टूडेंट्स, वी नो वेरी वेल दैट if we add a number many times, if we add a number many times, then in short it can be written as multiplication. Suppose that a plus a plus a plus a 4 times is equal to 4 into a. जैसा कि हम सब पहले से ही जानते हैं, if we add a number many times, then in short it can be written as multiplication fact. जैसे मान लीजिए हम किसी भी इंटीजर को, किसी भी नंबर को जब कई बार ऐड करते हैं, मान लीजिए एक इंटीजर है या रेशनल नंबर है, उसको आप कई बार ऐड कर रहे हैं ना, तो इसको आप मल्टीप्लिकेशन फैक्ट के रूप में भी नोट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे देखिए 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 या a प्लस a प्लस a प्लस a, ऐसे कुछ भी लिखा जाए तो आप लिख सकते हैं 4 इंटू, कितने टाइम लिखा गया है ये, 1 2 3 4, 4 टाइम लिखा गया ना, आप लिख सकते हैं इसको 4 इंटू a. If we add a number many times, then in short it can be written as multiplication, where a is a rational number. जहाँ a क्या है, rational number है, where a is a rational number. rational number means परिमेय संख्या, जिसे p बाई क्यू के रूप में नोट किया जा सके। ऐसी नंबर जैसे आप p बाई क्यू के रूप में रिप्रेजेंट कर सकें, वही क्या है, रेशनल नंबर है। आल्सो रिपीटेड एडिशन और रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए नॉन जीरो रेशनल नंबर a can be written as a exponential power of a number. Repeated multiplication of a non-zero rational number can be written as an exponential power of a number. मान लीजिए कोई रेशनल नंबर है, आप उसको कई बार मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, मान लीजिए a एक रेशनल नंबर है जिसको आप मेनी टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसको आप कैसे लिख सकते हैं, एक्सपोनेंशियल पावर ऑफ ए नंबर। देखिए a इंटू ए इंटू ए इंटू ए इंटू ए, a का a में कितनी बार मल्टीप्लाई किया गया है, 5 टाइम्स। आप लिख सकते हैं a टू दी पावर 5, a टू दी पावर 5। जनरली इट कैन बी रिटन एज a इंटू a इंटू a इंटू डॉट 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 n टाइम्स is equal to a to the power n. Generally it can be written as a into a into a dot 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 n times is equal to 1 to the power n, where n is a positive integer, where n is a positive integer. जहाँ n एक क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है। जब किसी इंटीजर को उसी इंटीजर में कई बार मल्टीप्लाई किया जाएगा, मान लीजिए n टाइम मल्टीप्लाई किया जाएगा, तो उस इंटीजर की पावर n हो जाती है, जहाँ n एक पॉजिटिव इंटीजर है। वी रीड a टू द पावर n एज a रेज्ड टू द पावर n, a रेज्ड टू द पावर n, और the nth power of a, the nth power of a. In the notation we write a to the power n. a is called base and n is power. जहाँ a to the power n इसको रीड करते हैं, जहाँ a क्या कहलाएगा, बेस कहलाता है, और n कहलाती है पावर। ठीक है, where a is base and n is power. a to the power n को कहते हैं नोटेशन।
A is called base and n is power. एक n को पावर कहते हैं, एक्सपोनेंट कहते हैं और इंडेक्स भी कहते हैं। तीनों अलग अलग शब्द हैं लेकिन तीनों की मीनिंग एक ही है। आप चाहे इसे पावर कहिए, चाहे आप इसे इंडेक्स कहिए, चाहे आप इसे एक्सपोनेंट कहिए। जैसे मान लीजिए आपको लिखा गया 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। 3 का 3 में कितनी बार मल्टीप्लाई है? 4 टाइम्स। आप लिख सकते हैं 3 टू द पावर 4, क्योंकि 3 का 3 में कितनी बार मल्टीप्लाई है? 4 टाइम्स है। ऐसे ही मान लीजिए लिखा गया 6 टू द पावर 3। अगर लिखा गया 6 टू द पावर 3, इसका मतलब है 6 का 6 में ही 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया गया है। 6 इंटू 6 इंटू 6, 3 टाइम्स। अब आपको पढ़ाते हैं रेशनल नंबर एज द बेस एंड द एक्सपोनेंट। रेशनल नंबर एज द बेस and the exponent rational number as the base and exponent. 1 as the base, 1 as the base, जिसका बेस 1 हो, ऐसी रेशनल नंबर को आपको देखना है। The rational number 1 raised to any exponent n is 1। a एक ऐसी रेशनल नंबर है इसकी पावर आप कुछ भी कर दें, 1 2 3 5 6 7 8 9 10 100 1000 n तक कर दें, उसकी वैल्यू हमेशा 1 ही आएगी। कितनी आएगी? 1 ही आएगी। 1 इज अ रेशनल नंबर। द रेशनल नंबर 1 रेज्ड टू एनी एक्सपोनेंट n इज इक्वल टू 1। 1 एक ऐसी रेशनल नंबर है, आप इसकी पावर 1 कर दें, 1 की पावर 2 कर दें, 1 की पावर 10 कर दें, 1 की पावर 100 कर दें, 1000 कर दें, कुछ भी कर दें, उसकी वैल्यू हमेशा 1 ही आएगी। द रेशनल नंबर 1 रेज्ड टू एनी एक्सपोनेंट n इज ऑलवेज 1। किसी भी 1 एक ऐसी रेशनल नंबर है, आप इसकी एक्सपोनेंट, इसकी घात को, इसकी पावर को कितना ही क्यों ना कर दें, इसकी वैल्यू हमेशा और हमेशा 1 ही रहेगी। फिर आपको बताते हैं 1 एज एक्सपोनेंट। 1 एज एक्सपोनेंट, 1 एज एक्सपोनेंट, 1 को घात के रूप में लिखना। एनी रेशनल नंबर इज विथ इंडेक्स 1 इज द नंबर इटसेल्फ। अगर किसी भी नंबर की पावर एक्सपोनेंट 1 है तो उसकी वैल्यू वह नंबर इटसेल्फ होती है। किसी भी नंबर की पावर अगर इंडेक्स जो है 1 है तो उसकी वैल्यू वह नंबर ही होती है। एनी रेशनल नंबर विथ इंडेक्स 1 इज द नंबर इटसेल्फ। किसी भी नंबर की अगर इंडेक्स 1 है तो उसकी वैल्यू वह नंबर ही होती है। एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इफ इंडेक्स और एक्सपोनेंट ऑफ एनी नंबर इज नॉट गिवन। जब किसी नंबर की एक्सपोनेंट और पावर या इंडेक्स नहीं दी गई है, देन इट मीन्स द पावर ऑफ द नंबर इज 1। अगर किसी भी नंबर की इंडेक्स, पावर या एक्सपोनेंट नहीं दी गई है तो उसकी पावर को 1 माना जाता है। तो आपको बताते हैं -1 एज बेस, -1 एज बेस, -1 एज बेस। द रेशनल नंबर -1 रेज टू एनी एक्सपोनेंट n
given -1 as according to n. -1, the rational number -1 raised to any index or exponent. The rational number -1 raised to any exponent or power or index n given -1 or +1 according to n. If n is positive, if n is odd, then -1 to the power n is -1, and if -1 to the power n is even, then it will be positive. देखिए, -1 टू द पावर n, कभी आपको +1 भी आ सकता है, कभी आपका -1 भी आ सकता है, ठीक है। अगर -1 बेस है, उसकी पावर n है, तो +1 भी आ सकता है, -1 भी आ सकता है। बस डिपेंड इस बात पे करता है, -1 टू द पावर n इज इक्वल टू, अगर -1 आता है, -1 टू द पावर n इज इक्वल टू -1, देयरफॉर n इज ऑड, n इज ऑड। अगर n ऑड रहेगा, n ऑड रहेगा, तब जो है -1 टू द पावर n इज इक्वल टू -1 आएगी। अगर +1 आता है, तब क्या रहेगा, n इज इवन, तब n जो है इवन रहेगा, सम संख्या में रहेगा, जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 100, 200, 1000, 5000 ऐसे। और अगर a टू दी पावर -1 टू दी पावर n जो है ऑड रहेगी, तो इसकी वैल्यू -1 रहेगी। एक और इम्पॉर्टेंट थिंग, this result is also applied for any negative rational number. For that, -1 to the power n is equal to -a to the power n is equal to -a to the power n, -a to the power n if n is odd, if n is odd, and -a to the power n, ये तो हो जाएगा +a to the power n if n is even। सपोज कीजिए a जो है एक रेशनल नंबर है, -a मतलब नेगेटिव रेशनल नंबर। अगर किसी भी नेगेटिव रेशनल नंबर की पावर n ऑड है, तो उसकी वैल्यू हमेशा नेगेटिव आएगी, अगर इवन है तो उसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आएगी। फॉर एनी रेशनल नंबर, फॉर एनी नेगेटिव रेशनल नंबर जिसकी पावर n है, अगर n ऑड है तो उसकी वैल्यू हमेशा नेगेटिव होगी, अगर n इवन है तो उसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगी। जैसे -1 टू द पावर 3 इज -1 एंड -1 टू द पावर 4 इज +1। अगर देखिए, अगर किसी भी नेगेटिव रेशनल नंबर की पावर ऑड है तो उसकी वैल्यू हमेशा नेगेटिव ही आएगी, अगर किसी भी नेगेटिव रेशनल नंबर की पावर इवन नंबर है उसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव नंबर ही आएगी। स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में इतना ही। कल की क्लास में और आगे आपको बताया जाएगा, समझाया जाएगा। जहाँ तक आज आपको बताया गया, सिखाया गया, वहाँ तक के आप क्वेश्चन अपनी नोटबुक में सॉल्व करेंगे, उसकी प्रैक्टिस करेंगे, एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे, समझेंगे, सीखेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।